आज इस वैशाल धरने का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे क्रांतिकारी नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान में बहुत ऐतिहासिक जो विकास के कार्य किए, और हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे युवा नेता सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, रामकेश मीणा जी, सभी मंत्री के पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे महिला शक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, क्योंकि समय काफी हो गया, मैं मेरी बात 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी गहलोत साहब, सचिन पायलट जी संबोधित करेंगे। साथियों, अडानी जी जिसके संबंध में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि बताओ मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं, और माइक बंद हो गया था। आज मोदी जी चाहे कितना ही आप क्लोज कर लो, बिठा लो पास में, लेकिन अडानी जी दुनिया का 1 नंबर का पूंजी बन गए, पूंजीपति, लेकिन आज अमेरिका में घुस नहीं सकता। आज वहां जाते ही वहां का मुलजिम है, और दुर्भाग्य है भारत का कि यहां वहां का मुलजिम यहां प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हैं। जो हमारे बैंक लूट के ले गए लोग, वो सारे वहां जाकर के विदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं बंधुओं, इस देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक लड़ाई है आजादी की, जो महात्मा गांधी की विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा, और एक विचारधारा है सांप्रदायिक, जिसके नेता है मोदी और अमित शाह। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक इन सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता विहीन नहीं कर देंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज जो मुद्दा है हमारा अडानी और मणिपुर के अंदर एक दिन फोटो आया, सूबेदार मिलिट्री में, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से लड़ता हुआ नहीं घबराया, लेकिन उनकी औरत को वहां नंगा करके घुमाया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। इसलिए मोदी जी अपने को, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप एक भी दिन टूर नहीं कर सके, मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले नहीं सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कि आपने पूरी भाजपा, केंद्र की सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने जो विशाल धरना दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारी मूंगफली की समर्थन मूल्य की खरीद चल रही है, 10,000 12,000 रुपए प्रति किसान, ये लेकर के कम से कम 50 करोड़ रुपए का घोटाला अकेले बीकानेर में कर रहे हैं। और मेरा दावा है, हमारे पास सबूत है कि बिना टेंडर भाजपा के कार्यकर्ताओं को टेंडर दिए, इनके विधायक उसके अंदर पार्टनर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भजनलाल जी, आप तो भजन गा रहे हो, आप भगवान के भरोसे चल रहे हो, और आपका अमित शाह क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, जो आदमी गरीब घर में पैदा हुआ, जिनको चीमटों से फाइलें पकड़ाई जाती थी, विश्व में 6 विद्वान, उनमें एक थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके द्वारा संविधान बनाया गया, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हो कि आजकल एक ही रट चल रही है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्योंकि ये वापस संविधान को बदलना चाहते हैं साथियों। और आगे क्या बोले कि अगर इतना भगवान का नाम लेते आपको स्वर्ग मिल जाता है। मैं अमित शाह जी पूछना चाहता हूं कि अगर इस स्वर्ग की बातें करते हो, गरीब लोगों को अंधविश्वास में मत डालो। अगर छुआछूत जैसी बीमारी अगर किसी देश में व्याप्त है, आप जैसे लोगों की देन है वो भारत में है। ठीक कहा राहुल गांधी जी ने, ये मनुवादी लोग बैठ गए, ये मनु ईश्वरती से देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे नेतृत्व से आग्रह है कि आप लोग जब भी आह्वान करोगे, हम दल बल सहित आएंगे, गांव-गांव में आंदोलन खड़ा करेंगे। और ठीक कहा प्रियंका जी ने कि अगर तुम्हारी औकात देख रही है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आप संविधान निर्माता, इस देश के दलितों का मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर, जिसने कहा शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। आप अम्बेडकर को खत्म नहीं कर सकते, राहुल गांधी की विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। आपने संविधान को
मनुवादी व्यवस्था में बदलना चाहते हो। इसलिए मैं अमित शाह जी इस मंच के माध्यम से आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। और एक डम्मी जो आपने कानून मंत्री बनाया है अर्जुन राम, मैं उसको कहना चाहता हूं, तू अंबेडकर साहब का मुकाबला करता है, अगर शर्म बची है तो आज इस वक्तव्य के आधार पर आपसे अर्जुन राम हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर नहीं दोगे गांव गांव में पुतले चलाने की व्यवस्था की जाएगी। अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम का मैं फिर आह्वान करता हूं कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और जब तक संविधान को सही लागू नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार रहेगी, जेल में जाने के लिए तैयार रहेगी, और जहां कार्यकर्ता का पसीना बहेगा हमारे नेता खून देने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय गोविंद राम जी। अगले वक्ताओं को जब मैं आमंत्रित करूंगा, मैं जानता हूं कि अब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यह उद्बोधन, यह संदेश प्रदेश के कोने कोने पे ले जाने वाले आप जो नौजवान, जो हमारे अनुभवी नेता सामने विराजमान हैं, वो ही लेके जाएंगे। मुझे फक्र है ये कहते हुए, मुझे गर्व है उस नेता पे जो इस सदन के अंदर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आवाज को मुखर करते हैं और सड़क पे भी लड़ाई लड़ते हैं, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ में, गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब। वाह चौधरी साहब, धन्यवाद।